अभी रिसेंटली 13 जुलाई 2023 को ट्विटर ने अपना एक क्रिएटर एड्स रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। इसका सिंपल मतलब ये है कि ट्विटर अब तुम्हारे साथ जो एड का जो इसको पैसा मिलता है वो शेयर करेगा। ये इन्होंने अनाउंस तो फरवरी 2023 में ही कर दिया था कि ऐसा करेंगे जल्दी, पर अब फर्स्ट टाइम इनके बड़े क्रिएटर्स को पेमेंट मिलना शुरू हो गए हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे जो इनके यहाँ बड़े क्रिएटर्स हैं उन लोगों ने अभी शेयर करें अपने स्क्रीनशॉट के, उन्हें पैसे मिले। ये जो स्क्रीनशॉट है इसमें ध्यान देने की बात यह है कि ये पेमेंट्स एक महीने की नहीं है, इतने करोड़ों और लाखों रुपए। ये पिछले 5.5 महीने की टोटल पेमेंट्स है जो इन्होंने अब दी है इनको। ये इन्होंने अनाउंस फरवरी में कर दिया था। तो ये जो एड्स रेवेन्यू शेयरिंग प्रोग्राम है इसके लिए केवल ट्विटर ब्लू सब्सक्राइबर्स ही एलिजिबल हैं, मतलब तुम्हें 900 रुपए में पहले वो ब्लू टिक लेना होगा। पिछले 3 महीने में हर महीने तुम्हारे ट्वीट्स पे टोटल 50 लाख या कहो 5 मिलियन व्यूज आने चाहिए और तुम्हारे पास एक स्ट्राइप या स्ट्रिप जो भी है इसका एक अकाउंट होना चाहिए। इसी से तुम्हारे बैंक में पैसे आएंगे। तो अभी ये जो ज्वाइन करने की ये जो क्रिएटर प्रोग्राम है इसको इतनी डिटेल ही नहीं है कंपनी ने, मतलब इसके बारे में ज्यादा डिटेल अभी उपलब्ध है नहीं, धीरे धीरे देंगे। ये भी हम जान लेंगे क्या क्या चीजें मोनेटाइज नहीं होंगी। जैसे तुम सोचो कब तो पैसा बरसेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि 18+ कंटेंट नहीं होगा, गेट रिच क्विक स्कीम्स या फिर मतलब ये जो क्रिप्टो स्कैमर्स होते हैं एक तरीके से, ये मतलब फ्रॉडबाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, ये मतलब मोनेटाइज नहीं होगा। क्रिमिनल बिहेवियर, गैम्बलिंग, ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इन सब चीज़ों की ट्वीट्स वगैरह पे जो इंप्रेशन आएंगे, व्यूज आएंगे, उनको मोनेटाइज नहीं करेंगे ये। और कॉपीराइट कंटेंट, खासकर जो किसी का तुम अगर सोचो चुरा के डाल दो तो ये सब तो सोचना ही मत, ये तो अकाउंट बंद कर देंगे इन सब चीज़ों पे, मतलब मोनेटाइज तो बिल्कुल भी नहीं होगे। ये सब पैसे जो हमें शेयर कर रहे हैं ना, ये एड्स के रेवेन्यू का जो कह रहे हैं ये वो एड्स हैं जो कि एक जो ट्वीट होता है उसके जो रिप्लाई होते हैं, मतलब या सिंपल भाषा में कमेंट्स, एक जो ट्वीट है उसके जो कमेंट्स है उसमें एड्स आते हैं। कमेंट्स के बीच में भी अब एड्स आते हैं, तुमने देखे होंगे, बहुत आते हैं। तो उसमें से जो एड्स जो चल रहे हैं उससे जो कंपनी ने ट्विटर को पैसा दे रही है, फिर ट्विटर को जो पैसा मिल रहा है वो तुम्हारे साथ शेयर कर रहा है। इन्होंने अभी बताया नहीं है, मतलब क्लियर नहीं किया है बिल्कुल भी कि कितना परसेंटेज ऑफ शेयर कर रहे हो। कैसे तो है नहीं सारा पैसा तुम्हें दे देंगे, बिल्कुल नहीं। जैसे कि जो यूट्यूब है वो 55% शेयर करता है अपने लॉन्ग फॉर्म वीडियोस को जो एड्स आते हैं उसका रेवेन्यू। तो बेसिकली अब ये है जितने भी लोग अब एक ट्वीट के नीचे रिप्लाई करेंगे, कमेंट करेंगे, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा क्रिएटर को। क्रिएटर मतलब जिसका वो ट्वीट है, ठीक है। और जिससे कि क्लियर कट अब नफरत भी पक्का फैलेगी, क्योंकि ये कई बार प्रूव हो चुका है कि जो उल्टी सीधी पोस्ट होती हैं, नेगेटिव पोस्ट होती हैं, हीटेड कॉन्वर्सेशन होते हैं, मतलब उसमें बुराई भर भर के एकदम है, ठीक है, उन चीज़ों को सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट मिलता है। एंगेजमेंट मतलब लाइक, कमेंट, शेयर, ठीक है। तो अब और ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ेगी क्योंकि आदमी एंगेज करेगा ऐसी और पोस्ट से, और जो क्रिएटर है वो भी ऐसी क्रिएट करेगा पोस्ट ताकि उससे नेगेटिविटी मतलब बनी रहे। को पैसा बन रहा है क्योंकि अब पैसे के लिए तो कुछ भी होगा, तो नेगेटिविटी भी पक्का फैलेगी, ये बात देख लेना तुम। और वैसे भी ट्विटर पे पहले से भी बहुत नेगेटिविटी, ये सब जानते, मतलब काफी नेगेटिव प्लेटफॉर्म है क्योंकि वहाँ पॉलिटिक्स, न्यूज, ये सब भी बहुत ज्यादा चलता है, तो इन सब चीजों में नेगेटिविटी होती है। ये भी जितना भी पैसा दे रहे हैं क्रिएटर्स को, मतलब टोटल जितना इन्होंने पैसा दिया है अभी क्रिएटर्स को, ये है $5 मिलियन, मतलब कि $50 लाख। इसको रुपए में अगर हम कहें तो 41 करोड़ रुपए के अराउंड इन्होंने ये पैसा दिया, इससे ज्यादा नहीं दिया, टोटल सम ये है। पर ये बहुत एक अजीब बात है कि अपना ये पैसा ऐसे बांट रहे हैं, मतलब 41 करोड़ रुपए इन्होंने ऐसे भी क्रिएटर्स को दे दिए हैं, क्योंकि इनको देखो अभी रिसेंटली सू किया गया है कि ये अपने ऑफिस का रेंट नहीं चुका पा रहे हैं, मतलब इन पे पैसों की भारी कमी है। तो अब हम ये जान लें कि ये सब ये कर क्यों रहे हैं। सिंपल सी बात देखो ये है, मेटा ने जो अभी जो थ्रेड्स लॉन्च किया है ना, उसने अभी 100 मिलियन यूजर्स, मतलब कि 10 करोड़ यूजर्स 5 दिन में एक्वायर कर लिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर है, मतलब ये फर्स्ट टाइम हुआ हिस्ट्री में, ऐसे जान लो। तो क्रिएटर्स पे ना, मतलब जो बड़े अकाउंट्स हैं, मतलब सिंपल जो बड़े यूजर हैं, इनकी फॉलोइंग ज्यादा है, वही क्रिएटर होते हैं और कुछ तो होता नहीं क्रिएटर। तो उनको भी पहली बार एक ऑप्शन मिला है कि वो ट्विटर के अलावा कहीं और अपना कंटेंट शेयर कर सकते हैं। मतलब जो कंटेंट वो ट्विटर पे शेयर कर रहे थे वो कंटेंट अब कहीं और भी शेयर कर सकते हैं। मतलब ट्विटर को पहली बार कंपटीशन मिला है। तो इस समय ट्विटर पे एड रेवेन्यू शेयर करने के अलावा कोई बेस्ट स्ट्रेटेजी नहीं है इस वक्त, तो नहीं है। पैसा इन पे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये खूब लॉस में बैठे हैं और अभी इन्होंने रेट लिमिट भी लगाई थी। रेट लिमिट से इतना वैसे ही नेगेटिव हो गया इनका। कैसे ही रेट लिमिट मतलब कि एक आदमी को लिमिटेड ट्वीट्स दिखेंगे एक दिन में। आदमी को लिमिटेड ट्वीट्स दिखेंगे तो तुम्हारे ऐप पे रहेगा ही क्यों, और तुम्हारे ऐप पे रहेगा ही नहीं तो तुम उसे ऐड कैसे दिखाओगे, तुम उसे ऐड नहीं दिखाओगे तो तुम कमाओगे कैसे। तो मतलब इनका पैसों का जो हिसाब चल रहा है ना वो बहुत खराब चल रहा है इस समय अभी। और इन्होंने अपने ट्वीट में कहा भी है कि हमारे जो इस समय जो टॉप प्रायोरिटी चीज है ना, एक तरीके से वो पैसा कमाना है, मतलब कंपनी को पॉजिटिव कैश फ्लो मिलाना। पर अगर अभी में देखा जाए ना तो इन्होंने इस समय की सिचुएशन जो है इसके हिसाब से बेस्ट चीज करी है। देखो क्योंकि थ्रेड्स ने तो इन्होंने उखाड़ के फेंक दिया था बिल्कुल, 10 करोड़ यूजर वो 5 दिन में ले आया, ठीक है। और उसका मालिक है मेटा को एक्सपीरियंस है इन सब चीजों का बहुत अच्छे से, उसने कई ऐप बना के छोड़ दिए, ठीक है। इन्होंने नया खरीदा है ये अपना अभी कुछ टाइम पहले ही, तो इसमें फ़र्क बहुत है कि इनका कंपटीशन है कौन, ठीक है। तो इन्होंने इस बार ना पैसे को चुना। पैसा एक चीज़ ही ऐसी है जो आदमी को मतलब ड्राइव करता है एक तरीके से हम कहेंगे तो ये जो क्रिएटर्स को पैसा देकर जो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना कि मेरे प्लेटफॉर्म पर एक तरीके से और यहाँ कंटेंट बनाओ, तो ये काफ़ी मतलब एक अच्छा खासा मूव है। अब देखो इस सब से ये जो इन्होंने पैसा दिया है और एंगेजमेंट बढ़ेगा आदमी का नेगेटिव ट्वीट्स पे,
ठीक है, और एड्स आएंगे, इस सब से ना नेगेटिविटी ट्विटर पे बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि एंगेजमेंट में जो नेचुरली ही एक ह्यूमन साइकोलॉजी के तौर पर जो मिलता है ना किसी भी पोस्ट को या ट्वीट को, वो मिलता है। नेगेटिव जो इमोशन होता है वो उसको मतलब ड्राइव करता है, ठीक है। नेगेटिव चीज़ होगी उसमें आदमी अपने आप ही लाइक करेगा, शेयर करेगा, कमेंट्स तो भर भर के करता है, गालियाँ लिखो जो लिखो, मतलब उसमें नेगेटिव जो चीज़ है ना वो अलग ही लेवल पे मतलब काम करती है इन चीज़ों में। और ट्विटर पे पहले से ही बहुत नेगेटिविटी है, यहाँ पे मारपीट की वीडियो, झगड़ा, लड़ाई, गाली गलौज वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है। मैंने बता दें कि यहाँ पॉलिटिक्स और न्यूज़ कोई बहुत बड़ा जो नेगेटिव है, जो यहाँ नेगेटिविटी का सागर है जो वो यहाँ बहता है, क्योंकि इसलिए यहाँ नेगेटिविटी तो पक्का स्काईरॉकेट होगी। देखो इन्होंने क्योंकि ना कमेंट सेक्शन में ये ऐड दिखा देना, उससे पैसा शेयर कर रहे हैं। कमेंट आदमी जाता ही तब है या लिखता ही तब है जब उसको कुछ मतलब बिल्कुल ही वो कुछ मतलब उसके अंदर कुछ बह जाए, मतलब वो आदमी कुछ छटपटा जाए एकदम की ये तो मैं लिखूंगा, या तो अच्छा हो या बुरा हो। और नेचुरली ये बुराई के साथ ज़्यादा होता है, हमेशा होता है एक तरीके से बुराई के साथ ही। अच्छे में तुम क्या लिखोगे, नाइस, फेक, गुड, फेक, ओके, तो ये सब तो बकवासबाजी होती है, किसी को मतलब नहीं है। पर जो आदमी गाली लिख रहा है वो अपने मन से एकदम, उसकी बात ही अलग है। अब बस इस कंपनी में देखना ये है कि अब ये ऐसे करोड़ों रुपए कब तक लुटाते हैं, क्योंकि देखो पहले इन्होंने इतना महंगा खरीद लिया ट्विटर को $44 बिलियन में, ठीक है। और अब ये पैसा ऐसे बांट रहे हैं, नेगेटिव कैश फ्लो में है ही, एड रेवेन्यू को शेयर कर रहे हैं ये, तो कंपनी पे अभी नेगेटिव कैश फ्लो तो बहुत ज़्यादा है, मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा डेट में है, बहुत ज़्यादा उधार में है। अब देखना ये है कि ये इसकी ग्रोथ कैसे करते हैं कंपनी की, उसको प्रॉफिटेबल कैसे बनाते हैं, और साथ में ही अपने एक इतने बड़े कॉम्पिटिटर थ्रेड से कैसे निपटते हैं, क्योंकि थ्रेड एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। तो अब ये हमें देखना है। वीडियो में कुछ समझ आया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगली बार देखिए।